तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। ओके, तो ये जो अभी तक रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग पढ़े, 3 लोग सामने आए। कौन 3 लोग सामने आया सर? पहला है नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस, ऑर्डिनरी रेसिडेंस, वो लिख लेता हूँ कौन कौन सामने आया। तो सबसे पहले सामने आया ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, फिर क्या आएगा? फिर आएगा आपका नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड फाइनली क्या आया था हम लोग का? नॉन रेसिडेंट। तो एक बार रिकैप हो जाए, जो रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़े एक बार फिर रिकैप कर लेते हैं हम लोग, क्या क्या हम लोग पढ़े। तो दोस्तों ये जो पहला जो है ना ओआर, इसको हम लोग प्यार से छोटा करके हम लोग ओआर बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं एनओआर, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं एनआर, ठीक है। तो ओआर फॉर द ऑर्डिनरी रेसिडेंट, देन आपका नॉन ऑर्डिनरी एंड नॉन रेसिडेंट। तो ये जो ऊपर का जो ओआर एंड एनओआर है, ये दोनों के पीछे कॉमन पॉइंट है, क्या है बोलो तो कॉमन पॉइंट? एग्जैक्टली, ये दोनों क्या है? रेसिडेंट है। और ये नीचे का जो है पहले से क्या रहा? नॉन रेसिडेंट रहा। तो आज ये जो हम लोग क्लासीफाई किए, इतना दिन से इतना टाइम से जो क्लासीफाई कर रहे थे, ये क्लासिफिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस था, मतलब व्हाई वी हैव डन सच क्लासिफिकेशन, हम लोग ये क्लासिफिकेशन क्यों की, क्या दरकार था क्लासिफिकेशन का? तो सर इसका एक ही दरकार था कि इंडिया में आपको टैक्स देना है कि नहीं देना है, ये डिपेंड करेगा आपका इंडिया में स्टेटस क्या है। क्या इंडिया में आप ओआर हो, एनओआर हो, क्या एनआर? तो हम लोग, मतलब मेरा ये ऑब्जर्वेशन है सबका नहीं, ये ओआर जो होता है ना, मेरे हिसाब से सबसे महापापी होता है। हाँ, मतलब महापापी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आज देखना क्या कुछ भी कर लो, बोले थे ना कि चाँद पे जाके देगा और इनकम कर लो, यू आर अर्निंग इनकम इन द मून। जब धरती में लैंड करोगे सबसे पहले आपको तो अनौगत में बहुत चर्चा करेगा, आपको लेके पूछेगा आपसे क्या हुआ नहीं हुआ, फिर मोदी जी आपको बोलेगा व्हाट अबाउट द टैक्स। जो इंडिया में क्या हो, ओआर हो, ठीक है। एनओआर जो है थोड़ा सा पुण्य कमाया, इसलिए थोड़ा जो है बच जाएगा, ये लोग तो सुन नॉन रेसिडेंट कोई टैक्स वैसे लगा नहीं। तो आपको इंडिया में स्टेटस देख के आपका इंडिया में टैक्सेबिलिटी जजमेंट क्या है। अब ये चीजें फिर से बता रहा हूं, ये आपका सिटीजनशिप के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। अभी इलेक्शन का मौसम है बंगाल में, तो आपका वोटिंग राइट से इससे कोई लेना नहीं है। आप वोट इंडिया में कास्ट करो, रहो कनाडा में जाकर, कोई दिक्कत नहीं है। अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन है, अब कनाडा में जाकर रह रहे हो अक्षय कुमार की तरह, ठीक है। तो आप रहो, कोई दिक्कत नहीं है, वोट इंडिया में कर सकते हो। तो इंडिया में आप क्या माना जाओगे? नॉन रेसिडेंट। बट सिटीजनशिप का चीज अलग होता है। तो दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन डेवलप प्योरली फॉर द इनकम टैक्स पर्पस। तो हम लोग इनकम टैक्स के हिसाब से इसको सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े सर, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किया, ताकि हम लोग एक बार रिवीजन भी हो जाए। और अभी तक का जितना सारा डिस्कशन किया एज ऑन द रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है हम लोग का, जो हुआ था पेपर पेन और बोर्ड में हुआ था। तो आज हम लोग ऑन द रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऑन द रिकॉर्ड ये सब भी हम लोग देख लेते, ठीक है। शुरू करें। कॉलेज से क्लास खत्म हो गया? कॉलेज से क्लास खत्म हो गया? क्या क्लास है? क्या क्लास है सर? कॉलेज से पढ़ा रहे, घर से पढ़ा रहे? कॉलेज से। तो स्टूडेंट पूछ नहीं रहा है, तो कोई लेना नहीं है ना। तो टीचर लैपटॉप के सामने बैठ के पढ़ा रहा है, तो सुनने में और लगेगा, तो कैसे पढ़ा रहा है? ये लोग भी अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। इसका रिकॉर्डिंग कैसा है? चाहिए नहीं रहते तो खुद ही रेफर कर, मतलब नहीं, मान लो अमल का बच्चा एक टेस्ट चल रहा है, तो रिकॉर्डिंग दे सकते पक्का? क्या बात है, हाँ कॉलेज खुलने का कोई नोटिफिकेशन आया? कॉलेज ओपन होने का कोई नोटिफिकेशन आया? स्कूल तो ओपन है ना, 9 तारीख को तो ओपन है, बट कॉलेज क्यों?
तो जो लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था उन लोगों को आधा खत्म, कॉलेज क्या है देखते ही नहीं है, ठीक है। चलो क्या करें, यूनिवर्सिटी से भी वही हाल है, कोई नहीं खोलने का, तो मन नहीं है कि खोलेगा नहीं। कोरोना इज नॉट अ रीजन। फालतू बात ये है कि कोविड इज नॉट अ रीजन, लोग सब कुछ कर रहा है। तो आईसीएम में हम लोग प्रोटेक्टिव शील्ड लेके आ रहे हैं क्या, कोविड शील्ड लेके आईसीएम में, ठीक है, इसको कोविड शील्ड तो 4,000 कहाँ लोग आते हैं, स्टूडेंट थोड़ी रोज आता है। हाँ, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में शायद गिन चुन के स्टूडेंट देखा जाता है, ठीक है। ये सब कुछ नहीं, ये सब बहानाबाजी और कुछ नहीं। हाँ हाँ, तो आपको बाहर निकल के खाली दिख रहा है कोई रास्ता? बस पे जब चढ़ते हो आप लोग तो कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग होता है वहाँ पे, थोड़ा ट्रेन के बात कर लो तो सर वही रैली प्रोटेक्टिव शील्ड है। रैली तो तुम कंसिडर मत करो। अब रैली कौन निकाला? मोदी जी निकाला तो सुप्रीम क्लास ऑफ प्रोटेक्टिव शील्ड, कोविड कुछ नहीं आया, ठीक है। मतलब बोला भी इनफैक्ट टैक्स हुआ था उम्मीद में जाके दिलीप था हम लोग का, जो दिलीप है बंगाल का, तो बोला था कोविड नहीं है और ठीक है, हट गया, सब चला गया, ठीक है। तो वो अलग बात है, ममता दीदी का रैली का अलग शील्ड है, ठीक है, तो वो अलग बात है। कॉलेज में कोई शील्ड नहीं, ठीक है। स्कूल में तो स्कूल वाले तो बच्चे लोग तो जा रहा है, स्कूल में तो बच्चे लोग जा रहे हैं, बच्चे लोग का बहुत हम्पर्ड बात वो नहीं है। बात ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि एक जनरेशन बाद में जाकर ना ये बहुत एक गंदा इम्पैक्ट मतलब डालेगा, क्योंकि अभी एक सिस्टम बन जा रहा है कि एग्जाम कैसे होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा क्वेश्चन, तो सारा चीज आंसर रेडी रहेगा, फॉरवर्ड करो, बात खत्म। ये जो कल्चर से हम लोग बड़े हो रहे हैं, और मार्क्स भी क्या आ रहा है 100 में 90, मतलब 90 पास मार्क्स है, ठीक है। पास मार्क 90 होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो मतलब ये जो कल्चर हो रहा है, हम लोग सोचते, देखो हम लोग सोचते थे ऐसा कि ऐसा दिन आए कि हम लोग जाए एग्जाम ना हो पास करते, पर हम लोग ये मजा कभी नहीं मिला, ठीक है। हम लोग को पढ़ के इधर उधर जुगल लगा के पास करना पड़ा। अब यहाँ पे तो पूरा इससे मतलब आई डोंट नो कंपटीशन में कैसे आगे बढ़े। हाँ, दैट इज द मेन प्रॉब्लम ना कि हाँ, तो उसको जो पता है ये क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा तो क्यों पढ़ेगा? हाँ? हो रहा है, मतलब एग्जाम होगा इस बार से नहीं, चल जो पर ये जो हो रहा है ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है ये आइदर ऑनलाइन को बहुत ही ये करो, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा जो सीएमए इंस्टीट्यूट जो किया था, एमबीए कॉलेजेस जो कर रहा है, आईएम्स कैसे कर रहा है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देगा ऑनलाइन को उसको ये करने के लिए, ऑनलाइन एग्जाम लेने के वो करने चाहिए, बिकॉज उससे अभी इतना नीचे से आया स्टूडेंट कुछ कर भी नहीं पाया। नहीं, वो नहीं बोले, एमबीए कॉलेजेस का जो नियम है क्या बना है, एआई बना है। वो एआई में क्या किया है पूरा, मतलब कोई सामने इन्विजिलेटर है ही नहीं। आप लैपटॉप ऑन करोगे, कैमरा के सामने डिस्टेंस मेंटेन करोगे, थोड़ा सा ये हिलाओगे एक वार्निंग मैसेज आएगा, थोड़ा सा इधर हटोगे तो वार्निंग, 3 बार वार्निंग मैसेज आएगा तो कैन, हाँ ठीक है, हाँ एग्जैक्टली। तो इस तरह का कुछ चीज प्रोटेक्टिव करो ताकि स्टूडेंट एटलीस्ट पढ़े, डर रहे कि पढ़ना है। पर इंडिया में पॉसिबल है कहाँ ये चीज, मतलब सब जगह पॉसिबल थोड़ी है। अब मान लो तुम्हारा सिवान का ही बात कर, तो वहाँ पे जो लोग है तो इंटरनेट कनेक्शन कैसा मुझे पता चला जाएगा, ठीक है। गलती से अगर 4G आ रहा है तो मैं बहुत खुश हो जा रहा था, ठीक है, इंटरनेट तो मिल ही नहीं रहा था। तो इस टाइम अगर कैमरा खेल ले जाओगे तो खत्म, फिर वही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें कुछ नहीं हो रहा। मुझे एक चीज अच्छा नहीं लग रहा है कि इंडिया में इक्वलिटी होना चाहिए। एक स्टूडेंट जब बीकॉम पढ़ रहा है तब उसको बोला जा रहा है कि वही व्हाट्सएप ग्रुप फॉरवर्ड वाला केस है, लोग कर भी रहे, हाजिर कार्ड ले रहे हैं। वही स्टूडेंट जब सीएस सीएमए के लिए अपेयर कर रहा है, वही स्टूडेंट पूरा दूसरा तरीके से पढ़ाई कर रहा है और एग्जाम जाके दे रहा है, लिटरली लिख रहा है।
और वहाँ पे फेल भी हो रहा है, पास भी हो रहा है, मार्क्स भी हो रहा है, जैसे हो रहा था वैसे हो रहा है। नीट की भी वही बात है, डॉक्टर का नीट सबसे पहले वही लोग स्टार्ट किया था, नीट का सितंबर मंथ पे। तो मेरा क्वेश्चन है कि जब ये लोग कर पाते हैं, ये लोग अगर IAS भी वैसे ही करने का सोच रहे हैं वो लोग, तो जब ये लोग कर पाते तो यूनिवर्सिटी का क्या प्रॉब्लम? जब तक पॉलिटिकल लोग इसके अंदर इंटरवेन करेगा तब तक तो चलो रहेगा, जब तक इन पे कोई अगर इस पे रेमेडी चाहिए तो सर जब तक ये लोग करने जाएगा तब तक कॉलेज खुद लेगा टाइम, कुछ करेगा नहीं। पहले बात देखो, हम लोग का एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ था, हम लोग का, उनको जगह बोला दादा कॉलेज, तो दादा को दो कैटेगरी में दादा दिख रहा है कि एक स्टूडेंट ग्रुप है जो कॉलेज नहीं आना चाहता है, तो उन लोग खुश करो, वोट तो भाई हम लोग को मिलेगा, और एक लोग जो कॉलेज में आना चाहते छोड़ो यार, वो वैसे ही ऐसे ही करेंगे। ICAI या CMA CSA IAS में या तो 500 का बबलूदा नहीं है, इसलिए बच गए। अब यहाँ पे 500 का जैसे कुछ अगर आ जाता है ना, या हम लोग का वो मोदी जी का कोई भी अमित शाह टाइप कोई आ जाए ना, खत्म हो गई। वो नीट को भी बोलेगा चलो ऑनलाइन। अब देश का डॉक्टर कैसे बन रहा है, ठीक है, टॉप परसेंटेज पे यूट्यूब देखेगा कि कबीर सिंह करने का कर रहा था, ठीक है, तो बात है ना सर। चलो ICA देखो एग्जाम ले रहे हैं, क्यों तो ICA से इंस्पायर्ड हो रहा है, ठीक है। चलो एनीवे, स्टेटस है कोई क्या पहले बड़ा बड़ा आजा इंडिविजुअल हम लोग का, देन है ACF, क्या है कंपनी पड़े थे ना, सीक्वेंस का मेंटेन किया था हम लोग, मेंटेन किया था ना, एंड फोर्थ फिफ्थ में क्या था हम लोग का, बाकी सब लोग था ना, फार्म था, और क्या क्या था बोले, ACF हो गया, फार्म हो गया, अच्छा वो AOP था ना, BOI था, ठीक है, बॉडी कंपनी के अंदर यही तो केस है ना हम लोग। तो एक बार मैं बोर्ड में रिकअप कर दूं, बिकॉज मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ, तो आपके वो डायग्राम अगर इस बार लिख लेते हो ना, तो आपका रिकैप जब भी करने का मन करे कि मुझे रेसिडेंशियल स्ट्रेस एक बार रिकैप करना है, देखो पढ़ने का तरीका अलग होता है, रिवाइज करने का तरीका अलग। तो रिवाइज शुड नॉट बी द लर्निंग। स्टूडेंट बोलते हैं कि एग्जाम से पहले रिवाइज करना होता है, हम लोग बचपन से सुनता है कि एग्जाम से पहले रिविजन करना चाहिए था, बट ये सब नहीं समझ रहे कि रिविजन उसी का होता है जो पढ़ा जाता है। हम लोग को तो एडमिट कार्ड मिलने के बाद फील आता है कि अभी पढ़ना है, ठीक है, फिर नोटिस सिलेबस जब देखेंगे तो उसको रिविजन नहीं बोलते, उसको लर्निंग ही बोलते। तो रिविजन क्या होता है, जो चीज आप लोग पढ़ लेते हो, ठीक है, भाई एक बार रिविजन का टेक्निक दिखा देते क्या है क्या नहीं है। तो यार सबसे पहले इंडिविजुअल, ठीक है, तो इंडिविजुअल में अगर आपको रिकैप करना है तो जो जो बात याद है आपके मन में ना, वो लिखते चलो। अपने आप को पढ़ाना सबसे बेस्ट टेक्निक होता है वर्ल्ड में सीखने का। ऐसा मेरे टीचर गुरु जी भी सिखाया है। तो अगर मुझे रेसिडेंशियल स्टेटस कभी मान लो मैं भूल गया हूँ, मुझे याद करना है, तो कैसे करता हूँ, तो मुझे याद आ रहा है कि इंडिविजुअल जो है इसमें दो कैटेगरी सबसे पहले आया था, एक था रेसिडेंट, दूसरा था नॉन रेसिडेंट। सबसे पहले तो ये कैटेगरी आया था। फिर रेसिडेंट होने के लिए मुझे बस दो शर्त दिया गया था। एक शर्त में यह था कि 182 डेज से ज्यादा होना चाहिए, और दूसरा शर्त में यह बोला था कि एट लीस्ट 60 होना चाहिए एंड 65 होना चाहिए इन 4 ईयर। लिखने को नोट्स नहीं बना रहा हूं, जो मुझे याद है मैं जस्ट लिखते जा रहा हूं ताकि मैं रिकैप कर पाऊं। यही तो था ना हम लोग का। फिर इसके ऊपर और दो चीज था, ओआर था और एनओआर था। तो ओआर होने के लिए हम लोग को दो कंडीशन था कि 10 साल में 2 टाइम्स रेसिडेंट होना है एंड 7 ईयर्स में 730 डेज इंडिया में होना चाहिए। अगर ये दोनों सेटिस्फाई तो ओआर है, वरना ये एनओआर बन के रह जाएगा, खत्म। समझ रहे हो? तो हम लोग अभी नया चीज सीख नहीं रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकैप कर रहे हैं। तो ये होता है रिकैप करने का टेक्निक। देखो हम लोग का क्लासरूम में या यूनिवर्सिटी कॉलेज में या कोई भी इंस्टीट्यूट में हम लोग क्या सिखाया जाता है, हम लोग को सिखाया जाता है कॉन्सेप्ट लर्न कैसे करते। आज तक कोई इंस्टीट्यूट हम लोग ये ट्रेन नहीं किया कि रिवाइज कैसे करते। डर का सबसे ज्यादा उसी का होता है। देखिए आज जब कोई चीज पढ़ोगे 1 साल बाद 6 महीने बाद भूल जाओगे, कॉमन, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग। अभिमन्यु नहीं है ना कोई यहाँ पे,
अभिमन्यु को पहचान था ना, वो तो गॉड गिफ्टेड था ना, अर्जुन जी का बेटा। तो हम लोग तो नॉर्मली है, तो हम लोग को भूल जाना कॉमन बात है, और हम लोग भूल जाते हैं। तो भूलना एक कॉमन, भूलने का रोक नहीं सकते। बादाम खाना है, जो खाना है खाओ, कुछ भी नहीं होने वाला है। भूलोगे तो सही एकदम पूरा। तो सर याद करने का तरीका दिखा दी। तो ये जो पॉइंट होता है ना, 180, 60, 312, ये जैसे रिकॉल करोगे ना, तो देखना अपने आप लाइन आ जाए अपनी भाषा में। इंग्लिश याद नहीं है, डजंट मैटर, अपने भाषा में याद कर लो। सोच तो वही है ना, इंग्लिश में तो वही बोलना चाह रहा है कि 10 साल में 2 बार एक्सीडेंट होना है, और 7 साल में 730 days और 4। तो आपको 2 याद रखना है, 730 याद रखना, बाकी लैंग्वेज सब कर ही लोगे। तो सर कैसे थोड़ा सा अच्छे से दिखा दीजिए, कैसे हम लोग उसको रिकैप करना चाहिए। तो इनकम टैक्स और जीएसटी का यही प्रॉब्लम होता है कि याद रखना पड़ता है बहुत ही कुछ, क्योंकि हर रोज नया नया प्रोविजन आते हैं, हर रोज चेंज होता है, तो हम लोग कब तक याद रखें। तो पढ़ाई का टेक्निक को डिपेंड करेगा कब तक आपको याद रहेगा। तो इंडिविजुअल में 2 केस हो सकता है। क्या 2 केस हो सकता है बोलो? या तो वो रेसिडेंट होगा, या फिर वो नॉन रेसिडेंट रहेगा। कौन यही है ना, या तो वो रेसिडेंट होगा या फिर नॉन रेसिडेंट होगा। अगर कोई रेसिडेंट हो जाता है तो उसके लिए कंडीशन था, तो क्या कंडीशन था? 182 days और मोर, या फिर एटलीस्ट 60 days। मत बोलना एटलीस्ट 60 days। 60 days बोलना मतलब 60 days फिर, एटलीस्ट मतलब मिनिमम। ऊपर होगा तो भी चलेगा, बट उससे कम तो एकदम ही नहीं चलेगा। और कुछ है? हाँ, हो रही है तो डन। अगर ये लोग 2 सेटिस्फाई कर दो, फर्दर और क्या क्लासिफिकेशन होता है? ओआर, तो ओआर के लिए कहते हैं हम लोग का 2 कंडीशन था कि 10 साल में 2 टाइम्स एंड की, और एंड सिविल टैक्स में 700। क्लियर? तो आप चाहो तो उसको नोट डाउन कर सकते हो ऐसे, और योर रिकैप पर्पस, और कुछ नहीं चाहिए। आगे बढ़े। याद हो जाएगा सर, 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद जब कॉपी ओपन करोगे तो देख लेना एक बार शगुन के लिए ये सब क्या था उसमें। हो गया ना? ओके, चलो मूव ऑन। तो गाइस, नॉन रेसिडेंट हमने ये कुछ बोलना है कि जो ये फुलफिल ना करेगा वही नॉन रेसिडेंट। जो ये फुलफिल नहीं करेगा या फिर ये भी फुलफिल नहीं करेगा, वो कहा जाएगा इनएल में जाएगा, तो बोलने का दरकार नहीं है। तो क्लियर है सर, इश्यू अपने आते हैं। सर इश्यू में क्या है? इश्यू में 2 बातें सेम है ना? क्या 2 बातें सर? वही, या तो बोलो, या तो रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा, या तो रेसिडेंट होगा या फिर, अगर रेसिडेंट हो तो उसके लिए कंडीशन क्या था? यहाँ पर डेज काउंट नहीं होता है। 2 चीज, वेरी गुड। क्या चीज बोलो? मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर्स। क्या था? ओनली
और पार्टली कंट्रोल्ड फ्रॉम वेयर, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। था ना हम लोग का नॉन रेजिडेंट तो नॉन रेजिडेंट है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं। सर यहाँ पे डेज काउंट नहीं होते, यहाँ पे क्या काउंट होता है, यहाँ पे काउंट होता है, काउंट कुछ नहीं होता है, यहाँ पे देखा जाता है कि इसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर्स कहाँ से हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर्स कहाँ से किया जाता है, किस किया जाता है, इसलिए रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ओनली और पार्टली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। रास्ता थे ना तुम, मैनेजमेंट में तो क्या लेवल ये एब्सेंट है। तो कंट्रोल का मतलब क्या है, एक्चुअल कंट्रोल, और मैनेजमेंट का मतलब कौन सा मैनेजमेंट, नॉर्मल वाला कि टॉप लेवल वाला, मतलब जो लोग डिसीजन लेता है, जिसका डिसीजन से पूरा बिजनेस ऑपरेट होता है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, सॉरी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर्स ओनली और पार्टली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अच्छा, इसके बाद दो कंडीशन और था ना, अगर ये हो जाता है तो इसके लिए दो कंडीशन और है, क्या बोलो, एसयू तो और एनवर था ना, एसयू में हाँ बोलो क्या दिक्कत है, हाँ एग्जैक्टली, तो ओवर होने के लिए किसका चाहिए, कर्ता, मतलब कौन, अलगनाथ जी, हम साथ से फैमिली का जो कर्ता रहता है, ठीक है, वो बाबूजी बोलते हैं ना उसको, जो आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। तो कर्ता क्या सेटिस्फाई करे, कर्ता सर वो दो कंडीशन, क्या दो कंडीशन सर, वही सर 10 साल में कितना बार, 10 years में 2 times एंड 7 years में how many days, क्लियर, ये वाला पार्ट आप लोग देख लीजिए क्लास में, ठीक है। ये कौन फुलफिल करेगा, 10 साल में 2 बार और 7 साल में 7 डिवीजन, कर्ता ऑफ द एचयूएफ। Every one of you getting this? Yes, no? आगे बढ़े, चला मूव ऑन, मिटाए इसको। तो कंपनी जो है उसमें क्या था, उसमें पहले दो कंडीशन था, देसी और विदेशी। देसी कंपनी कभी इंडिया में रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट हो सकता है कभी, तो यहाँ पे हम लोग का था इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी, राइट, ये दोनों था इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। तो इंडियन कंपनी जो है ये ऑलवेज क्या रहेगा, ये कुछ भी कर लो, ये कभी बाहर नहीं सकता, ये ऑलवेज क्या रहेगा, ये जो कि होना नहीं चाहिए, फिर भी मोदी जी उम्मीद कर रहे हैं कि होगा, क्या होगा, या तो रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट। तो इसके लिए कंडीशन जो चेंज हुआ है वो अलग था, और पहले रूल कुछ अलग बनाया गया था, पहले फालतू रूल बनाया गया था, क्या, वही मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर्स, होली के पार्टली होली, और होली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ये था। और नॉनसेंस को छोड़ दो, अमेंडमेंट क्या हुआ था कि सर अगर पोएम किसका लिटरेचर की प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया, ये कौन सा जगह है जहां से कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है, मतलब जहां से बोर्ड मीटिंग हो रहा है या फिर जनरल मीटिंग हो रहा है। यस नो, तो ये था हम लोग का टोटल पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। आप लोग ऐसा करके याद कर लोगे, जब भी करने का मन हो तो मैं कोशिश करूंगा हर एक टॉपिक का क्विक रिकैप सेशन करूं, ताकि खास करके एग्जाम दिन के दिन जब डर आता है आप लोग को क्या आएगा क्या नहीं आएगा, एक बार देख लो, ठीक है। ओके सर, तो फाइनली उसमें चले, ओपीयूआई में चले, जो लास्ट पॉइंट है वो वाला पॉइंट लिखिए। हाँ, अमेंडमेंट
जो चेंज हुआ है ना, ये पोएम तो अभी आया है, डेट नहीं आया बस। यस बेटा, इसको उसको चलो फैमिली ओपीपीवाई लोकल ऑपरेटिव क्या है, वो तो बहुत इजी है ना, एचएफ में जो था वही था ना वो वाला पार्ट। क्या होगा बोलो इसमें? नहीं सर, एचएफ में नहीं लिखेंगे। हाँ बात एकदम सही है, ये चीज ना तो याद रखना, इसको यूज टू मत बोलना, ठीक है? तो अगर मुझे कॉम्पिटिशन बताओ तो तुम मत बोलो सेवा दीजिए, ठीक है? ऐसा पूछना रहेगा, ठीक है? अच्छा, तो इसमें दो ही बात था, एक है रेसिडेंट और दूसरा है नॉन रेसिडेंट। तो अगर रेसिडेंट हुआ तो दो बार नहीं एक्चुअली दो कंडीशन था, वही क्या था बोलो, मैनेजमेंट एंड कंट्रोलर, होली की पार्टी दोनों ही थे। और होली और पार्टली कंट्रोल फ्रॉम, ठीक है? हो गया कर लिया हम लोग, तो ये था हम लोग का डिस्कस का पूरा कहानी जो हम लोग कर लिए। कोई डाउट है किसी का? अब हम लोग आज इसके ऊपर जो इम्पैक्ट पढ़ेंगे कि क्यों पढ़ते, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस स्टेटस, तो उसके लिए आपको हेडिंग क्या किया था, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे तीन लोग ही सामने आ रहा है ना, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। ऑर्डिनरी एंड नॉन ऑर्डिनरी मतलब होता है रेसिडेंट, और नॉन रेसिडेंट तो नॉन रेसिडेंट है ही। तो हम लोग जब करेंगे तीनों को लेके करेंगे, तो वैरायटी वैसे कितना हो सकता है, तीन हो सकता है, ठीक है? ओके, शुरू करें। तो चार सिचुएशन में लिखूंगा, हाँ? तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर एंड कमेंट। लाइक और शेयर हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है? कमेंट तक करेंगे, ठीक है? यूट्यूब पर कमेंट डाल देगा शुरू करने से पहले, ठीक है? ऐसा यूट्यूब, अरे वो लोग अगर नहीं बोला तो कोई नहीं करते, ऐसा कोई बात नहीं। तो वो लोग बोलते मतलब कोई मतलब यूट्यूबर चाहे टेक्निकल गुरुजी हो या जो भी हो, कोई एक ही जगह लगाए जाते हैं पूरा, ठीक है? नहीं चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? तो आइकॉनिक वीडियो हो गए, ठीक है? अच्छा पर्टिकुलर, सो इनकम अर्न इन इंडिया, इनकम इन इंडिया।
ओके, ओके, चलिए सिचुएशन को पढ़ेंगे, उसके बाद आर्गुमेंट करेंगे। क्या सर, हम लोग बस 3 लोग, ओवर स्टार्ट करें। तो सबसे पहले है इनकम अर्न इन इंडिया। सुन लो, 2 बात इंडिया से डायरेक्ट करेक्ट, ठीक है। पहले 2, इनकम अर्न इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। तो अगर इंडिया में इनकम अर्न हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस, इंडिया में टैक्स होगा। अभी आईपीएल स्टार्ट होने वाला है 1-2 हफ्ते बाद ही, तो फॉरेन प्लेयर तो काफी सारा है, हम लोग का बहुत सारा ही है। तो उस टाइम पे जो फॉरेन प्लेयर इंडिया में खेलने आ रहे हैं, क्योंकि मॉरिस सबसे ज्यादा दाम में बिका है इस बार, तो मॉरिस आएगा साउथ अफ्रीका है ना, तो भाई तो साउथ अफ्रीका रहने वाला है, बट खेलेंगे इंडिया में। तो अर्न कहाँ हो रहा है? इंडिया में। रिसीव कहाँ हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। तो क्या मॉरिस को इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा? अगर मॉरिस नॉन रेसिडेंट, अगर मॉरिस इंडिया में उतना टाइम नहीं दिखता है जितना आईपीएल के टाइम पे देखते हैं। तो आईपीएल 2 महीने चलते हैं मैक्सिमम, और टैक्सेशन मिला के मतलब चलो 3 महीना इधर करके, तो 90 डेज 182 तो हो ही नहीं रहा है। तो मॉरिस को इंडिया में नॉन रेसिडेंट ही पाएगा, फिर करेंगे तो नॉन रेसिडेंट ही पाएगा भाई साहब। तो क्या मॉरिस को इंडिया में टैक्स देना है? आंसर इज यस। इंडिया में अगर इनकम अर्न हो या इंडिया में रिसीव्ड हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रेसिडेंशियल स्टेटस, टैक्स आपको इंडिया में देना, ठीक है। तो ये क्या होगा, ओआर में क्या लिखेंगे? टैक्सेबल। इससे भी लिखेंगे हम लोग टैक्सेबल, एंड इससे भी हम लोग लिखेंगे टैक्सेबल। हाँ, महीना थोड़ी होता है कुछ जाना है, 3 महीना थोड़ी होता है, 1 मंथ मैक्सिमम। हाँ, अगर हो गया तो भाई तब खत्म। तो साउथ अफ्रीका में जो इनकम पड़ेगा वो इंडिया गवर्नमेंट ले लेगा, तो उसके बीच में ये चीज हटने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है, अगर इंडिया में कम दिन रहे। अच्छा, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब क्या है? अच्छा, अर्न इन इंडिया तो पता चल गया कि इंडिया में आना हो रहा है। रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब क्या है? आपने कैसा? हाँ हाँ, कैसे कैसे? तो आप मान लो टीसीएस में जॉब करते हो, टीसीएस कनाडा, तो सैलरी आप इंडिया में जाके लोगे? एग्जाम्पल आप बोलो भाई, तो क्या बोल रहे हो?
नहीं, वो रिइंबर्समेंट होता है, उसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बता रहा हूँ, ठीक है। सुनो भाई, तुम क्या बोल, हाँ कौन सा इवेंट समझाओ, तो इवेंट वाला क्या बोल रहे हो? हाँ अच्छा, चलो पॉसिबिलिटीज। अच्छा, सबसे ज्यादा ये चीज कहाँ होता है पता है? जब लैंड या बिजनेस ट्रांसफर होता है, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल के हम लोग का विजय माल्या, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। मान लो माल्या साहब का कोई प्रॉपर्टी है यूएस है, बहुत पैसा है उसके पास, ठीक है। तो भाई साहब कोई प्रॉपर्टी यूएस का प्रॉपर्टी बेच दिया और पार्टी यूएस का ही है। तो माल्या साहब बोला कि मुझे यूएस में नहीं जाना है, पेमेंट जो है इंडिया में चाहिए। तो प्रॉपर्टी कहाँ का है? यूएस का। तो यूएस गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए, ऑब्वियसली मिलेगा भी, कैपिटल गेन वो लोग कैलकुलेट करेगा। लेकिन सिंस माल्या जी ये पैसा इंडिया में रिसीव कर रहा है, तो माना जाएगा इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। अब तुम बोलो सर वो कैसे होगा? क्योंकि विदेशी लोग जो करेंसी देगा माल्या जी को, वो देगा डॉलर, माल्या जी उसको कन्वर्ट करेगा, तब फंसेगा। तुम जो बोल रहे हो सर, वो सेकेंड ऑपरेशन हो गया। पापा ने सऊदी में आन किया तो दिनार ने वो रिसीव किया, दिनार है कि दिरहम? रियाद। तो रियाद में रिसीव किया और रियाद में रिसीव करने के बाद फिर वो इंडियन रुपये में ट्रांसफर हो रहा है। तो सेकेंड ऑपरेशन इज नॉट इनकम रिसीव्ड। हाँ, वो रीइंबर्समेंट बोला यार, रीइंबर्स हो ना, तो रीइंबर्स उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, रेमिटेंस। इसको रेमिटेंस, रेमिटेंस मतलब हमने इनका पैसा अर्न कर लिया, तुम मान लो कनाडा में कनाडा करेंसी अर्न कर लियो, अब घर पे पैसे भेजो, तो सेकेंड ऑपरेशन हो गया इनकम रिसीव्ड। फास्ट ऑपरेशन अगर इंडिया में हो तो रिसीव्ड इंडिया माना जाए, फास्ट ऑपरेशन, नॉट द सेकंड वन, फास्ट ऑपरेशन। ओके, फास्ट ऑपरेशन मतलब एकदम एब्सोल्यूट पोजीशन जहां पे हो। हाँ, तो इसलिए तो रेमिटेंस तो नहीं होता ना। तो मेनली ये जो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया जो केस होता है ना, ये फॉरेनर लोग के लिए जो प्रॉपर्टी डीलिंग होता है उसी में होता है। जैसे आईटीसी का होटल, अब आईटीसी का होटल खाली इंडिया में नहीं, बाहर पे भी है, सऊदी, कतर, हर जगह पे है लोग। ओबराय ग्रैंड, ओके, जेडब्ल्यू मैरियट, आप लोग क्या कर रहे हैं, खाली इंडिया में है, पूरा वर्ल्ड वाइड है लोगों में। तो मान लो जेडब्ल्यू की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं अपना, मैरियट बॉम्बे से भी प्रॉपर्टी बिक रहा है, बट वो पार्टी को बुलाए इंडिया में, पार्टी बाहर का है, तो पैसा वो कहाँ ले रहा है? तो इनकम रिसीव्ड इंडिया मांग। तो ये लॉ से अगर बचना है तो फॉरेन में अगर उनकी प्रॉपर्टी है तो बेचने आप फॉरेन ही चलेगा। अब फॉरेन में बेच के पैसे इंडिया में लेकर आ रहे हो तो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया नहीं माना, वो सेकेंड ऑपरेशन। तो रूल ये होना चाहिए कि आपके पास फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी है तो ट्रांजेक्शन पूरा फॉरेन में करो, पैसा भी उसी अकाउंट में ही लो, फिर उसी अकाउंट से इंडिया में ट्रांसफर करो। लेकिन अगर डायरेक्ट इंडियन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो टैक्स इंडिया वाला भी लेगा, और जो देश का प्रॉपर्टी है वो तो लेगा ही, वो तो नाम ट्रांसफर नहीं करेगा, नहीं तो वो तो डिपेंड करेगा अपना अपना कानून क्या बोलते हैं उसका। गेटिंग माय पॉइंट? एक मूवी आ रहा था शकुंतला देवी बोल के, रिसेंटली रिलीज हुआ था मैथमेटिशियन के ऊपर, उसमें देने एक बार वो सीन में दिखाया गया था, उसका दामाद के नाम पे बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नोटिस को भेजा था, वो प्रॉपर्टी सब इंग्लैंड का था, तो उनका रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर ही बना था। तो कैपिटल गेन सिंस इंग्लैंड का प्रॉपर्टी था और वो लोग इंडियन थे, तो इंग्लैंड के ऊपर कैपिटल गेन के लिए यहाँ से उनको बुलाया गया, तो कोर्ट नोटिस आया था क्या कैपिटल गेन चुकाइए नहीं तो प्रॉपर्टी सीज हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? तो सर ये था हम लोग का टोटल कहानी ऑफ द मतलब इनकम अर्न इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। क्लियर हुआ वाला पार्ट? तो इनकम अर्न इन इंडिया का मतलब क्या है? इंडिया से जो अर्न हो रहा है, मतलब जो ऑर्गेनाइजर है, जो पेयर है, वो इंडिया का है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप विदेशी हो, आप देशी हो, फर्क नहीं पड़ता, आप क्या इंडिया में अर्न कर रहे हो, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, आई रिपीट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर रेजिडेंशियल स्टेटस, इंडिया में आपको टैक्स देना। अगर इनकम इंडिया में अर्न हो रहा है तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस आपको इंडिया में टैक्स देना। सिमिलरली आप अगर इंडिया में रिसीव कर रहे हो इनकम तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिया में टैक्सेबल। इसके तीनों केस में हम लोग क्या कर दिए? टैक्सेबल, टैक्सेबल एंड टैक्सेबल। क्लियर? साथ है हम लोग आगे बढ़े, चले मूव ऑन। सेकेंड वाला केस, थर्ड वाला केस क्या है बताओ? पहले केस को समझे, केस क्या है?
इनकम अर्न भी बाहर हो रहा है, रिसीव भी बाहर हो रहा है, लेकिन जो इनकम का सोर्स है वो कंट्रोल इंडिया से हो रहा है। एसबीआई, क्या लगता है एसबीआई का ब्रांच कल इंडिया में है, बहरीन में है, दुबई में शेयर आई डोंट नो, बट बाहर के कंट्री में एसबीआई मिलता है। जैसे एचएसबीसी बैंक, ये एचएसबीसी तो हांगकांग एंड शंघाई है, इंडिया तो है नहीं, कैनेडा तो यहाँ का नहीं, बट है ना इंडिया में ब्रांच। तो सिमिलरली हम लोग का जो देसी बैंक है, इन लोग को अंडरस्टैंड मत करो, ये भी बाहर में मिलता है, आईसीआईसीआई बाहर में मिलता है। तो आप मान लो एसबीआई में आपका जॉब अपॉइंट हुआ, बट आपका ट्रांसफर कर दिया है बाहर, तो इनकम अर्न कहाँ कर रहे हो, आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी कहाँ कर रहे हो, उन लोग करेंसी में रिसीव कर रहे हो, लेकिन ये इनकम कौन दे रहा है आपको? एक ऐसा बिजनेस जो कंट्रोल कहाँ से होता है, इंडिया से होता है। तो इसलिए जो महापापी होगा तो वो बोलेगा भाई क्या है, ठीक है, वो बोलेगा कुछ नया बात बताओ, तो पता ही है, ठीक है, ये बच गया। अब जो बाहर का सिटीजन है वो भी देश में काम करता होगा, तो वो इनकम अर्न भी बाहर कर रहा है, रिसीव भी बाहर कर रहा है, लेकिन वो इंडिया क्यों देगा? इंडिया को रिटर्न आता है ही नहीं उसका, तो सर हम लोग क्यों देंगे? क्योंकि फिर भी डिले नहीं होता है, ठीक है, तो लग गया टैक्स सबका। नेक्स्ट, ये बहुत मस्त है, ये बताओ सर इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है, ये चांद वाला एग्जाम्पल है, मंगल वाला एग्जाम्पल है, ठीक है, ये इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है ही नहीं। देखो बाहर सबको देने वाला भी बाहर का, जैसे कि सचिन तेंदुलकर मैच खेल रहा है अभी बांग्लादेश में, तो ऑर्गेनाइजर कौन है? बांग्लादेश है। हाँ तो रायपुर में लेते हैं। लास्ट ईयर हुआ था एक 2015 में एक तो हुआ था जहाँ पे ऑल स्टार एक मैच हुआ था, जहाँ पे पूरा मतलब यूएस बेसबॉल ग्राउंड में हुआ था, ग्राउंड का भी ऊपर का भी नीचे था, तो उसमें पूरा लेजेंड लोग खेले थे, मतलब ब्रेट ली, शोएब अख्तर, एनएल डोनाल्ड, शॉन पॉलक, मतलब आजकल के जनरेशन जिन लोग का नाम सुना है वो लोग भी मैच खेले थे, तो सचिन तेंदुलकर भी थे। तो उस टाइम पे सचिन फ्रॉम इंडिया, तो वो मैच कहाँ खेल रहा है? बाहर। आंटी कहाँ कर बाहर, और जो ऑर्गेनाइजर है वो भी बाहर का है। मतलब लास्ट केस में एक्सट्रीम सिचुएशन, इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं, सारा रिश्ता मतलब तोड़ दिया हम, फिर भी समझ में आया क्यों बोले हम इसको, ठीक है, ये बच गया। ये बोलेगा उससे एकदम ही मत पूछना, कमाल है यार, हम इंडिया कभी गए नहीं है, टैक्स जाएंगे, थोड़ी होता है। तो ये क्यों पापी है समझ में आया? देखो कुछ भी हो ये टैक्स देगा, तो आप लोग का इंडिया में टैक्स देना है तो अब देख लो, प्लान कर लो, और अगर आपको इंडिया में टैक्स नहीं देना है तो प्लान अकॉर्डिंगली। लेकिन सर जाए तो कहाँ जाएंगे, तो सर फ्लाइट तो बंद हो गया। हाँ कोई हो तो कोई चेनवार हो, कोई नहीं हो, चलो कोई बात नहीं, निकले हो। तो इसलिए हम लोग पढ़े कि आपका इनकम के ऊपर इंडिया वाला टैक्स देगा कि नहीं देगा, इंडिया का टैक्स लेगा कि नहीं लेगा, ये डिपेंड करता है आपका इंडिया में रेसिडेंशियल स्टेटस। जिसे बता रहा हूँ, आपके इनकम के ऊपर इंडिया वालों टैक्स लेगा कि नहीं लेगा, डिपेंड करता है इंडिया में आपका रेसिडेंशियल। क्लियर? तो हम लोग का टैक्स का बेसिक पार्ट जो है ये पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट दिन आप लोग बोलो आप क्या पढ़ना चाहोगे, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। हाँ आई थिंक सो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इंडिया में शायद बाहर जाएगा, बाहर है क्या? बट ओरिएंटल हाँ वो अलग बात है, वो कंपनी का ओरिजिन तो इंडिया का है, बाहर में इंडिया बाहर का नहीं, वो बोला गया बट अभी एक्टिवेशन चालू नहीं, आईपीओ नहीं है। एलआईसी आईपीओ लेके आएगा, मार्केट पे हंगामा हो, और पब्लिक किसी को नहीं देगा। अरे जब 30% एलआईसी पब्लिक करेगा तो सबसे पहले लाइन पे खड़ा रहेगा हम लोग का मुकेश अदानी, तो उसको बहुत बात आएगा, ठीक है। रतन जी भी बोलेगा चलो हम भी पिक्चर है, हम भी आ जाते हैं। अब इसके बीच में अमन 100 शेयर का कोटेशन डाल के रखा, तो एलआईसी देख रहे हैं, इसके बाद सब्सक्रिप्शन है, मुकेश अम्बानी का फुल, रतन टाटा जी का फुल, तुम्हारा 100 शेयर तुम अप्लाई किया, ठीक है,
तो LIC कंपनी बोला कि जो लोग 100 करके अप्लाई किए, इन लोग को अच्छे से एक लेटर ड्राफ्ट करो कि हम लोग दे देते। तो आपका IPO में ही प्रॉब्लम होता है, बिकॉज IPO का सबसे ज्यादा मतलब उस दिन लोग भीड़ आती है तो मार्केट शेयर बढ़ जाता है, ठीक है। और 1-2 दिन का खेला होता है, बाद में ठीक स्टेबल हो जाता है। तो उस दिन बार LIC का हो रहा है, तो सरकारी स्टेक तो लोग तो चाहेगा ही। तो स्ट्रैटेजी गलत और सेफ भी तो नहीं है, प्राइवेट हो जाएगा तो देखो, प्राइवेट हो जाएगा तो पब्लिक का नुकसान कुछ नहीं होगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप बात करो, हाँ जो गवर्नमेंट बैंक को भी प्राइवेट है। अच्छा एक बात बोलूं, देखो यहाँ पे ना दो पहलू, इस डिबेट का दो पहलू। जैसे कि BSNL, अब BSNL एक टाइम था जो बहुत ही ट्रस्टेड नेटवर्क, मतलब लैंड फोन जो था हम लोग का, वो BSNL का था एक जमाने। आज अगर किसी घर में लैंड फोन हो तो वो लोग देखने जाएगा वो कैसे दिखता है, ठीक है। एक टाइम था वो फोन से मतलब हम लोग को बहुत यादें है, मतलब जो लोग बचपन में देखा वगैरह को देखे होंगे, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारा डायल, ऐसा घुमाने वाला डायल हो जाता था, ऐसे घुमाना पड़ता था, फिर बटन आया, तो बहुत सारा चीज उसमें था। और कोई अगर आधी दुकान आ जाए तो फोन डिस्कनेक्ट हो जाता था, तो एक हफ्ता वो गाँव के साइड में ऐसे कहानी लगा रहता था। तो BSNL के पास मौका कई बार आया अपने आप को रिवाइव कर, वो लोग रिवाइव होना नहीं चाहे कि करना नहीं चाहे, रियली डोंट नो। लेटेस्ट जो उसके पास रिवाइव का मौका मिला था, जियो ने जब से प्लान को चार्ज किया, मतलब जियो का फ्री प्लान जब से चार्ज होने लगा, तो उस टाइम पे उन लोग को मार्केट में आने का मौका था। जियो मार्केट कैप्चर के एक ही चीज देगा, वो फ्री दे, कस्टमर का पूरा आदत डाल दिया। हम लोग से एग्जाम्पल लिमिट, एक टाइम था हम लोग इंटरनेट यूज करने के बाद हम लोग को पता होता था नेट बैलेंस का कोड क्या होता है, वोडाफोन का 1*111# बोल के नेट बैलेंस चेक करना पड़ता है, और हम लोग फेसबुक ऑन करके डिस्कनेक्ट कर देता है कितना GB बचा है, ठीक है, और ढूंढते वाईफाई कहाँ है। जब से जियो आया हम लोग भूल ही गए गाना अपन डाउनलोड करेगा, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, ठीक है, यूट्यूब, गाना.com ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, लोग भूल ही गए इंटरनेट बैलेंस क्या होता है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। लोग ये सोच रहे कैरी फॉरवर्ड कैसे करो, रोल ओवर कैसे करो, 2 GB डेटा खत्म नहीं हो रहा है, बांट रहा है वाईफाई बांट रहा है। एक टाइम था वाईफाई किंग की चीज होता है, जिसके पास वाईफाई तो उसका अलग स्टेटस होता था, भाई इसके पास वाईफाई है, ठीक है, तो सबसे इज्जत इसको लेना चाहिए। आज कोई दिक्कत ही नहीं है तो, हाँ तो बट अभी तो ऐसा बात है तो वाईफाई चाहिए तो ये मेरे पास पड़ा पड़ा है। तो लोग ये भी रहे, बोले मेरे खत्म नहीं होता, ठीक है। अब इसके लिए बहुत सारा स्टूडेंट, मतलब बहुत सारे लोग ये भी देख रहे हैं कि सिक्योरिटी नहीं डालता है, ओपन करके रखा है, जिसको लेना है ले लो, ठीक है। तो एनीवे, तो ये सब चीज इसलिए होगा बिकॉज ऑफ जियो। तो 6-7 महीना फ्री का आदत डाला आप लोग का, और हर एक का फोन में साइनम चेंज हो गया। पापा का अगर 2 नंबर है तो पापा जियो बोल के पक्का 1 नंबर आ ही गया होगा, ठीक है। लेकिन हर एक का फोन कॉन्टेक्ट लिस्ट में साइनम तो जियो बोल के आ ही गया होगा, ठीक है। तो माँ जियो, पापा जियो, फ्रेंड का नाम तो जियो एंड ऑल दैट। तो जियो जब चार्जेस करने लगा तो कस्टमर किसी का सगा नहीं होता, कस्टमर जो बेनिफिट दे कस्टमर उसी का हो। एक टाइम पे सारा कस्टमर वोडाफोन का था, बीच में एक कंपनी आया था यूनिनॉर बोल के, 2012 to 10 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस टाइम पे ऐसा मार्केट में कहावत आता था कि बात करते करते लोगों का फोन का बैटरी खत्म हो जा रहा है बट रिचार्ज खत्म नहीं हो रहा है, बिंदास बात करो। फिर यूनिनॉर खत्म हो गया, टेलीनॉर कर दिया गया, टेलीनॉर ही पहले था, यूनिनॉर बोल के आया था, ठीक है। फिर वो खत्म हो गया, फिर डोकोमो थोड़ा पहले ही था, आया था। अच्छा भार्जिन फोन बोल के कहा, भार्जिन मोबाइल उल्टा पैसा देता था इनकमिंग कॉल पे, तो कस्टमर सबको अपनाया था, क्यों? बिकॉज ऑफ द फ्री। उस टाइम पे अगर BSNL अगर बोलते कि चलो हम लोग अनलिमिटेड वाईफाई देंगे एंड ऑल दैट, ज्यादा टाइम नहीं लगता, वही जियो नंबर रिप्लेस होता BSNL से, पापा BSNL ऐसा करके वो सेव कर लेते, ठीक है, हो जाता है यार, कस्टमर उसी के पास होता, बट BSNL का वो चीज नहीं किया, उसके पास मौका था। LIC की अगर बात करूं तो आज अगर बैंक का बात करूं, कस्टमर व्यू पॉइंट से अगर देखा जाए ना, तो बैंक ऑलवेज आपका प्राइवेट बेटर है, मतलब आज अगर आपको मान लो TTS का अकाउंट खोलना है, ठीक है, तो SBI में जाओ, फॉर्म फिलअप करो, ये करो वो करो। रिसेंटली वो लोग ऑनलाइन चालू किया, आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है, ओपन है न्यू बैंक अकाउंट। SBI को फोन करके बोलो भाई मुझे बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो फोन कर देगा आपको, बोलेगा लंच के बाद आना, ठीक है। तो लंच में जाओगे, देखना भाई तो लंच करने गया है, फिर जाओगे तो सोशल डिस्ट्रिक्ट बात करेगा ऑल दैट। ICICI एक्सेस में खाली रिक्वेस्ट डाल के रखो, कुछ करना भी नहीं है, जस्ट देखो आई वांट टू ओपन अकाउंट, वो पूछेगा आपका नाम, फोन नंबर, बस। इवनिंग तक आपके पास कॉल भी आ जाएगा, अगर आप सच में खोलना चाहो तो बंदा भी आ जाएगा,
और जहां बोलोगे वहां आएगा, ऑफिस बोलोगे ऑफिस, घर बोलोगे घर। सर बायोमेट्रिक सब बोलेंगे आए, आप खाली उसके साथ कॉपरेट करें। सर चेकबुक वगैरह अगले दिन आके दे देते। तो कस्टमर किसको चाहेगा? आज अगर आप जॉब करते हो तो आपको पता है एसबीआई जाने के लिए एक दिन ऑफिस से छुट्टी लेना पड़ेगा, फिर बॉस का खाना अलग से, ठीक है, फिर एसबीआई का जगह लिंक नहीं है, कॉमन डायलॉग, ठीक है, अब लास्ट के बाद आना तो खत्म, उसका तरीका। तो कंपटीशन में अगर रहना है, आज बैंक मार्च क्यों किया? 2016 में एसबीआई का 7 सब्सिडरी था, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ श्रीरामपुर, ऐसे बहुत सारा था। आज है क्या? आज वाड़ा नहीं एसबीआई, क्यों? सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कस्टमर नहीं है। आज बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, उसके साथ और भी तो जुड़ा है, रिजर्व बैंक भी जुड़ा है, सिंडिकेट भी जुड़ा है, सब जगह बैंक ऑफ बड़ौदा भी हो रहा है। ये सब क्यों करना पड़ा? क्योंकि लोगों का मतलब उन लोगों का स्टेक कम हो जा रहा है। आप देखो आईसीआईसीआई रजिस्टर जुड़ गया अपने आप, तो जुड़ेगा भी नहीं, कभी जुड़ेगा तो हंगामा हो जाएगा। शेयर मार्केट की अगर बात करूं, एसबीआई का शेयर ट्रेड हो रहा है 280, 370 के आसपास, एचडीएफसी देखो 1214 से क्रॉस कर गया, आईसीआईसीआई के ऊपर ट्रेड हो रहा है। इंडसइंड बैंक, बहुत लोग उसका नाम भी नहीं जानते ठीक से, उसका 900 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। क्यों? परफॉर्मेंस मैटर। इवन बंधन बैंक 2 साल आया है, 300 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो ये होता है सर्विस का बात, कि आज का डेट में कस्टमर ब्रांडिंग पे नहीं जाता है, कस्टमर ज्यादा सर्विस कितना अच्छा है। तो आईसीआईसीआई बोलेगा भाई मेरे पास आपको कुछ करने का दरकार है, चाइना चैट बोलेगा ये लोग तो ऐसे सर्विस दे रहे हैं, हम उल्टा पैसा देंगे आपको, मतलब मेरा क्रेडिट कार्ड होगा सब में कैशबैक मिलेगा। सिटी का क्रेडिट कार्ड है, सिटी बैंक का सबसे टॉप लेवल का, मिलेनिया या कुछ ऐसा नाम है उसका, वो क्रेडिट कार्ड में अब कहीं भी शॉपिंग करो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, एप्पल, सैमसंग, कुछ भी प्रोडक्ट कर दो, एडिशनल 5% सब मिलेगा। एडिशनल 5%, जिसका भी दाम हो 5% कैशबैक मिलेगा, एंड जो बाकी टर्म्स एंड कंडीशन तो मिल ही जाए। तो जिसको ऑनलाइन शॉपिंग का लत लग गया है वो किसके पास जाएगा? सिटी के पास ही जाएगा। एसबीआई कहीं कर बोलोगे भाई साहब आप ही रख लो, नहीं चाहिए हम लोग का। तो इसलिए बोलो प्राइवेटाइजेशन अगर होगा तो इसलिए अच्छा होगा। अब लोग अगर जॉब का बात करोगे तो लोग जो ये कर रहे हैं वो जॉब सिक्योरिटी के लिए लोग हंगामा कर रहे हैं। ट्रेन का अगर बात करें, मेट्रो लेट नहीं होता है, 9:50 का ट्रेन 9:50 में आता है। हम लोकल ट्रेन 9:50 का ट्रेन 10:10 में आ जाए तो हम लोग बोलते राइट है, ठीक है भाई ट्रेन टाइम में जा रहा है, ठीक है जल्दी आ जाए। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस एंड ऑल दैट। तो वो भी बैटरी से जा रहा है, ये भी बैटरी से जा रहा है, पता नहीं उसको कौन रोक लेता है बीच में। तो जिस दिन ये प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, कॉलेज को देख लो, आपको मान लो कॉलेज का रिजल्ट आउट होगा या फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा, सुबह से लेकर लाइन लगाओ, 11 बजे होगा फिर फॉर्म आएगा। कोई अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वो सुबह से फॉर्म करते हैं। तो पब्लिक ऑलवेज बेनिफिट होता है प्राइवेट, बस प्राइवेट वाला तकलीफ समझता है। लेकिन बात अगर जॉब का करोगे तो आप लोग प्राइवेट की जब सिक्योरिटी नहीं है तो गवर्नमेंट अच्छा है। और ये जो पॉलिटिकल लोग जो नारेबाजी करते सब बेच दिया, ये सदियों से चलते आ रहा है, खाली चेहरा बदला है। ये जो आज जो बोल रहे एलआईसी बिक गया, चलो एलआईसी आज बिक रहा है। जब वो लोग जो अपोजिशन में, वो लोग जो सत्ता में थे, हिंदुस्तान मोटर्स, ठीक है, फिर हम लोग का जितना सारा जूट इंडस्ट्री है, इसका क्या हुआ? वो तो हिस्ट्री बन गया, एलआईसी भी हिस्ट्री बनेगा चीज नहीं करोगे तो। अब प्राइवेट स्कूल का बात कर दो, सब चीज आपको देगा। गवर्नमेंट स्कूल में जाओ, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम, राइट? आज का डेट में याद रखना, पब्लिक ना सबका सेल्फ रिस्पेक्ट है। एक जमाना था कि कुछ भी करो लोग गवर्नमेंट को प्रायोरिटी देते, बट आज के डेट में, आज का जनरेशन, हम लोग का जनरेशन या हम लोग को बात करो जनरेशन, जो भी लोग बड़े हो रहे हैं, ये लोग ना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। ये लोग आपका स्वैग में नहीं चलेगा, इन लोग के साथ आपको चलना पड़ेगा अगर मार्केट में रहना है तो। चाहे वो मोबाइल फोन कंपनी या खुद ही, नहीं दूंगा, ऑप्शन कम है मेरे पास, थोड़ी कम है। बीएसएनएल उस टाइम का फोन नेटवर्क था, तो फोन कुछ भी करे, रिंग हो ना हो, बीएसएनएल इज द बेस्ट। आज मेरे पास ऑप्शन कमी है, आपने तो कोई और देगा, तो चेंज करो, आदत बदल डालो। अब इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करोगे, एलआईसी अगर ज्यादा करेगा तो मैं लोग भारतीय एक्टर में जाऊँ, एचडीएफसी लाइफ में जाऊंगा, रिलायंस लाइफ में जाऊंगा, ऑप्शन कम है, बहुत सारा ऑप्शन। तो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में ईगो जो है कंपनी का, वो थोड़ा छोटा रखना पड़ेगा। कस्टमर इज ऑल इन ऑल, वो डिसाइड करेगा मार्केट में कौन रहेगा। तो दोस्तों बात है। तो एनीवे, हम लोग का टैक्स में जो पार्ट है, जो बोलने जा रहा था, आप लोग पहले बोलो
कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहोगे? हेड्स ऑफ इनकम पढ़ना चाहोगे कि इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ना चाहोगे? इंटरेस्टिंग मतलब जो प्रैक्टिकल अप्रोच। रिटर्न फाइल करने का मेरा मन है, बट मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज 31 मार्च को सारा फॉर्म चेंज हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ एक महीना होल्ड कर लूँ ताकि एक ही बार सीखे नया फॉर्म में सीखे, जो फॉर्म अपलोड हो जाए। हाँ हेड्स ऑफ इनकम वो तो करना ही है, मैं चाहता हूँ कि टीडीएस स्टार्ट करें। ये क्लास फाइनेंशियल ईयर तक चलेगा, 31 मार्च 2021। क्यों वेट करो? तो गाइस टीडीएस में स्टार्ट करने का मन है, क्योंकि उस डीटी क्लास से अगर कोई यादें लेके जाना है तो क्या पढ़े हैं तो टीडीएस लेके जाए। ये सब चीज भूल जाए चलेगा, कोई नहीं पूछेगा, बट कुछ लेके जाना तो वो लेके जाए। इंटरव्यू हो, काम हो, जो भी हो, आपसे वही पूछे। कर लेंगे तो हम लोग टीडीएस से स्टार्ट करते हैं कब? परसों से। और रिकॉर्डिंग तो चालू हो ही गया, तो हम लोग सारा क्लास रिकॉर्ड भी कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि नेक्स्ट क्लास हम लोग ये रूम नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम वही ठीक है, देखते हैं कुछ जुगाड़ लगाते हैं। ग्रुप बन गया ना सब लोग आए लोग।